नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ सब सकुशल होंगे और जैसा माहौल चल रहा है तो आशा ही कर सकती हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह की हृदय विदारक जो चीज़ें हो रही हैं उसमें सभी एकजुट भी हैं काफ़ी हद तक, और कुछ गिने चुने लोग जो एकता के अंदर बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही ज़्यादा दुखद लगता है कि जो चीज़ हो गई, जो चीज़ इतना भयावह कांड हुआ, कृत्य हुआ, उसके बावजूद भी उस पर भी राजनीति हो रही है। और राजनीति भी इतनी ऊंची, इतनी गिरी राजनीति जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी इतने बुरे दिन देश को देखने पड़ेंगे। और एक बेटी के बाद दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, जगह स्थान चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो कुकर्म है और कुकर्म करने वाले हैं, इनके मानसिक पटल पे बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह का डर भय नहीं दिखाई देता है। तो मैं और मेरे देश की सभी बहनें माएँ, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इस तरह का रूल या कुछ ना कुछ ऐसा बहुत हार्ड एक पनिशमेंट तय किया जाए जो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें। अगर कोई भविष्य में इस तरह का कोई कांड करता है तो बहुत ही मन व्यथित होता है ये सब चीज़ें देख कर के। और होता क्या है कि जो उस परिवार के साथ हुआ, जो उस मतलब लड़की के साथ हुआ, जो चीज़ें हुई वो कितनी बार हो रही हैं। मुझे कई बार पर्सनली ये लगता है कि शायद उसकी जो मृत्यु हुई है, पता नहीं, अब समझ नहीं आता। कभी मीडिया कहती है चोट नहीं थी, कभी कहती है चोट थी, कभी कहते हैं जीभ नहीं कटी थी, कभी कहते हैं थोड़ी कटी थी। समझ नहीं आता। मीडिया ने तो अपना जो एक इमेज बना ली है ना, मीडिया के ऊपर से तो भरोसा बिल्कुल हट गया है, किसी भी तरह से नहीं है। एक दो मात्र चैनल या जो अभी जो रिपोर्टिंग कर रही थी, उनके लिए बहुत अप्रिशिएशन की बात है कि वो महिला होकर के इतना उन्होंने प्रयास किया और वो खोज खबर लेकर के आई। तो बहुत बेहद ही काबिले तारीफ़ उन्होंने काम किया है, उसके लिए अप्रिशिएट करना भी चाहिए हमें। लेकिन कुछ गिने चुने चैनल्स ही हैं जो समाचार को पूरी सुचारू रूप से दिखाते हैं। अदरवाइज़ सब चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ बनावटी है। बेमतलब की डिबेट्स, बेमतलब की लोगों का समय ज़ाया करना। और मैं आप अपने भारत के जनता और भारत के यंगस्टर्स को मैं ज़रूर अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस चीज़ को समझ लें कि आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है इन जब सब चीज़ों में अगर पड़ जाते हैं। क्योंकि भारत के लोग क्या है, इमोशंस बहुत होते हैं भारत के लोगों में, और इमोशंस होने की वजह से वो इमोशन से ही आपके खिलवाड़ करते हैं ये लोग। और हो सकता है मुझे कहने का कोई ज़्यादा हक नहीं है इस बारे में, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मैं ये आप लोगों के समक्ष रख सकती हूँ। और एक निवेदन ही है यंगस्टर्स के साथ मेरा। आपको पता है रोज़गार तो मिलने से रहा, और रोज़गार की जो अभी जिस तरह की परिपाटी अभी चल रही है, तो आए दिन फॉर्म्स निकलने और फिर वैकेंसीज़ का फिल नहीं होना, फॉर्म्स के पैसे आपसे भर लिए जाते हैं और फिर उसका कैंसलेशन हो जाता है, फिर आए दिन फॉर्म भरना। और कितना आप जो मेहनत करने वाला है, जो एक्चुअल में मेहनत करता है, वो बंदा कितना डीमोरलाइज हो जाता है, क्या मानसिकता हो जाती है बच्चे की। ये सब चीज़ें उनके पेरेंट्स जान सकते हैं जिनके बच्चे अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, मैं इस संदर्भ में कभी और बात करूंगी, लेकिन आज मुद्दा है भारत की बेटी का, जिसकी लाज को तार तार करते रहे हैं और करते जा रहे हैं। प्राचीन काल से चलते आ रहे इस नारी के जो बोझ समझने वाला एक लफ्ज़ था, उसको आज, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये लगने लगा था कि शायद इक्वालिटी काफ़ी हद तक आ गई है, लेकिन ये वही है कि मरीचिका जैसी होती है कि जहाँ पे दिख रहा है
हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिखता है। तो वही उसी तरह से है कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं या हमारा विज़न है, वहीं तक सब शालीनता दिखती है या समानता दिखती है। अदरवाइज़ सारी जगह असमानता व्याप्त है। आज भी ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा, और नारी, पुरुष सभी के अंदर डिफरेंसेस है। अगर महिला जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में देखा होगा, और मैं खुद भी एक जॉब करने वाली महिला हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से उसको मानसिक प्रताड़ना की दी जा सकती है और जाती है, और किस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं आए दिन किसी महिला को। बहुत एफर्ट करती है तो उसे पागल समझ लिया जाता है कि तो पागल है, इसको पागल बनाए रखो और काम कराए रखो। बहुत ही अलग अलग तरह की मतलब मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को डटना है, एकजुट बने रहना है। ये जो टूटने की, तोड़ने की, एकता को जो राजनीति चल रही है, उसका हिस्सा ना बने प्लीज़। यंगस्टर्स, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि कभी भी किसी कास्ट या किसी रिलीजन को लेकर के आप इस तरह की चीज़ें ना कर बैठना जो इन फ्यूचर आपको खुद को हार्म करे। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, ये सारी जो चीज़ें चल रही थी उनके ऊपर ही कुछ बनाई है। आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ हद तक मैं समझा पाऊँगी और कुछ हद तक मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँगी। तो प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। अब न बोलोगे तो फिर कब तुम बोलोगे, अब न बोलोगे तो फिर कब तुम बोलोगे। हाथ रस सा हाथ सा, हाथ रस सा हाथ सा संग होगा तुम्हारे। क्या बताओ दोस्तों तब तुम बोलोगे, क्या बताओ दोस्तों तब तुम बोलोगे। किस तरह का सिलसिला चल पड़ा है ये, किस तरह का सिलसिला चल पड़ा है ये। आज यहाँ कल है वहाँ तो रुकेगा कब कहाँ कह दें। कभी मनीषा कभी गुड़िया कभी निर्भया है ये, कभी मनीषा कभी गुड़िया कभी निर्भया है ये। कुकर्मों की ये बलि कब तक हम झेलेंगे, कुकर्मों की ये बलि कब तक हम झेलेंगे। जाति पाति में क्यों बटा टुकड़े हुआ है ये, जाति पाति में बटा क्यों टुकड़े हुआ है ये। एकता का था परिचायक भारत कहाँ गया खो, एकता का था परिचायक भारत कहाँ गया खो। नर और नारी समानता का हक मिला मुझको, नर और नारी का समानता का हक मिला मुझको। आज लगता है वो संविधान रहा है रो, आज ये लगता है वो संविधान रहा है रो। देश की ऐसी दुर्दशा फिर कभी वापस ना हो, देश की ऐसी दुर्दशा फिर वापस ना हो। आओ एकजुट हो लड़े क्या पता कल बेटियां ना हो, आओ एकजुट हो डटे क्या पता कल बेटियां ही ना हो।
क्यों न धरती है फटी वो राम कहाँ रहा सो, क्यों ये धरती ना फटी वो राम कहाँ रहा सो। खुद बचाओ लाज अपनी मजबूरी ये समझो, अब खुद बचाओ लाज अपनी मजबूरी ये समझो। हो धन्य तुम बेटियों वालों नमन करती हूँ तुमको, हो धन्य तुम बेटियों वालों नमन करती हूँ तुमको। हृदय विदारक उस पीड़ा से कैसे लड़ तुम हो रहे, हृदय विदारक उस पीड़ा से कैसे लड़ तुम हो रहे। देती हूँ तुमको मैं हिम्मत, देती हूँ तुमको मैं हिम्मत, साथ जो सब दें। अपना देश अखंड था और अखंड ही रहे, अपना देश अखंड था और अखंड ही रहे। आओ सब मिलके जीते हैं ज़िंदगी लाइफ, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है यारो। थैंक यू सो मच।